श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ यह सूर्य, शिव और शास्त्र तीनों से प्रसिद्ध है। 30 नवंबर रविवार को ये 3 काम कर लिए तो आपकी नौकरी, परीक्षा, कोर्ट कचहरी, बीमारी, कोई भी रुका हुआ काम वह तेजी से बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं गुरु जी की आज की कथा। शिव महापुराण की कथा के आधार पर बताऊंगी कौन सा अर्घ किस काम को बनाता है, कौन सा जल आपको रोग मुक्त करता है, कौन सा उपाय परीक्षा में सफलता दिलाता है और क्यों लोटे का जल आपकी किस्मत बदल देता है। तो वीडियो को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि बीच में ही वो बातें हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ये है, अगर कोई काम बार बार रुक रहा है, इंटरव्यू, प्रमोशन, बिजनेस, तो रविवार को लाल चंदन के जल का अर्घ सूर्य नारायण को दीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपके काम रुक रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, बिजनेस में काम अटका डला है, इंटरव्यू में आप अटके डले हो, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप रविवार को लाल चंदन के जल का अर्घ सूर्य नारायण को दे दीजिए। इससे आपका कार्य सिद्ध होता है और सूर्य की ऊर्जा आपकी राह में आ रही रुकावटों को हटाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये जानकारी किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए। दूसरा काम है, अगर आपका कोई बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है, उसका पेपर चल रहा है, उसके पेपर आने वाले हैं, वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर फिर भी अगर कहीं ना कहीं आप वो डगमगा रहे हो तो आपको क्या करना है, काली मिर्च जल में डाल के सूर्य देव को अर्घ दें। काली मिर्च को एकदम बिल्कुल पीस के जल में उसको मिक्स कर लें और सूर्य देव को रविवार के दिन उस पानी से अर्घ दें। या फिर आपकी कोई कोर्ट में केस चल रहा हो या कोई काम बहुत समय से आपका अटका हुआ है, जैसे कि आप बहुत पहले से कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं, कि कुछ उठाने की सोच रहे हैं, नया सामान लेने की सोच रहे हैं, तो रविवार को काली मिर्च के जल का अर्घ सूर्य को दें। देखिए दोस्तों, शिव महापुराण में कहा गया है काली मिर्च का अर्घ 1.5 महीने में काम को पूरा करवाता है। यह इतना प्रमाणित है कि महापुरुष भी इसे कार्य निर्णायक अर्घ कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को बीच में कट कट करके ना देखें, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी क्योंकि ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ मिलेगी तो शिवांश भक्ति चैनल पर ही मिलेगी। तीसरा काम, अगर घर में कोई व्यक्ति बार बार आपके घर में बीमार पड़ता है या आप बार बार बीमार पड़ते हो, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, या कभी आपका शुगर लेवल ज्यादा होता है, कभी डाउन होता है, या कभी आपका बीपी बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो दोस्तों 30 नवंबर से 1 महीना बेलपत्री के जल का अर्घ सूर्य को देना शुरू कर दें। इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 30 नवंबर रविवार से आपको 1 महीने तक बेलपत्री के जल का अर्घ देना है सूर्य देव को। ये अर्घ रोग निवारण होता है, ये आपके रोगों को दूर करता है और आपकी बीमारियां भी जल्दी से जल्दी दूर होती हैं। दोस्तों, ये आप सब जानते होंगे कि गिलास का पानी और लोटे का पानी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि गिलास का पानी, लोटे के पानी एक जैसा नहीं होता। तांबे के लोटे का आकार नीचे से छोटा, ऊपर से फैला हुआ, तो वो क्या करता है, जल को केंद्रित करता है। यही केंद्रित जल जब सूर्य को देते हैं, शिव को चढ़ाते हैं या अपने आचमन करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो दोस्तों ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं या घर में ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो आलस के कारण, अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती, पूजा का अगर जो वो होता है ना लोटा, वो नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं, गिलास से सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आपको सूर्य को अर्घ लोटा से ही देना है। और आप जब भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि लोटे से ही देना है और लोटा तांबे का होना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे जितना फल किसी से नहीं मिलता। दोस्तों, हमें भी लोटे से पानी पीना चाहिए,
पाचन क्रिया ठीक करता है, पेट की बीमारियां मिटाता है और शरीर के दोषों को दूर करता है। यही कारण है कि कहा गया है कि सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है कि आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं और इसी कारण आपका काम नहीं बन रहा, तो ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं और आपके काम रुक रहे हैं, तो रविवार को शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा चढ़ाएं, यानी पानी बहने वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और भगवान को पंचामृत समर्पित करें। इससे पित्त तत्व होते हैं और कामों की रुकावट हटती है। दोस्तों, अपने पितरों को भूखा प्यासा ना रखें। अगर आपको लगता है कि हमारे पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, तो भगवान शिव पे एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं अगर बच्चा बार बार एग्जाम दे रहा है पर पास नहीं हो रहा, बार बार सरकारी की नौकरी देख रही है लेकिन मेरी बच्ची पास नहीं हो रही, हर बार 1 या 2 नंबर से मेरे बच्ची रह जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं रविवार को ये नियम शुरू करें। शिव मंदिर जाएं, हाथ में जल का पात्र लें, 7 दूर्वा साथ रखें, 6 दूर्वा भगवान कार्तिकेय को समर्पित करें, 1 दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ाएं और 3 उंगलियों से शिवलिंग का स्पर्श कर संकल्प लें और जिस दिन बच्चा परीक्षा देने जाए उसी दूर्वा को माथे पर लगाकर जाए। यह उपाय 100% फलदायी कहा गया है हमारे शिव महापुराण में। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं भक्त अगर सच्चे भाव से भजन कर ले तो वृक्ष की जड़ भी शिवलिंग बन जाती है। इसलिए रविवार को भोलेनाथ के सामने एक लोटा जल और सच्चा भाव किस्मत बदल देता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक बेलपत्र भी नहीं है तो जो भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको लेकर, उसको धोकर, अपने जल से उसको धोकर और भगवान जी को उसको चढ़ा सकते हैं। शिव जी इतने में भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे भोले बाबा हैं, भोले, तो उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान तरीका है। तो इसीलिए आपसे कहती हूँ भगवान जी की पूजा करो, भक्ति रखो। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसने अगर भक्ति अपने मन में बना ली कि हाँ मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे शिव हैं, मुझे कुछ भी करना है, मुझे अपने अंदर जो मेरे इष्ट हैं उनको मुझे डेली जल देना है और उन पर एक ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाना है। तो दोस्तों, ये कार्य जरूर करें और रविवार को जो जो काम मैंने आपको बताए हैं, जो जो उपाय बताए हैं वो जरूर करना, उससे आपके काम बनेंगे। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जो अभी तक अटके हुए हैं, अगर आप पे कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का आप पे लफड़ा हो रखा है, तो दोस्तों बिल्कुल बिना देरी किए हुए इन चीजों को अपनाइए क्योंकि रविवार से ही स्टार्ट करना है आपको। और रविवार एक ऐसा दिन है जिस दिन आपने ये चीजें कर ली तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, 30 नवंबर रविवार को इन 3 अर्घों में से आपकी जरूरत वाला अर्घ जरूर करें। किस्मत बदलने में समय नहीं लगता, बस नियम और श्रद्धा और निष्ठा चाहिए हर बार की तरह। दोस्तों, ये थे हमारे गुरुजी द्वारा बताए हुए उपाय, इनसे आपके काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।